Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। चक्रवाती तूफान टाउते ने राजस्थान में तबाही मचानी शुरू कर दी है। टाउते के असर से बिगड़े मौसम के कारण डूंगरपुर जिले में जबरदस्त आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी एक व्यक्ति की जान चलेगी। आकाशीय बिजली के कारण डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी भी अकाल मौत के शिकार हो गए हैं। गाजियाबाद जिले में रजिस्ट्री ऑफिस 17 मई सोमवार से खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल से रजिस्ट्री ऑफिस बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बंद चल रही थी। गाजियाबाद जिले के तीनों तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय सोमवार से खोल दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वकील और स्टाम्प विक्रेताओं ने काम बंद कर रखा है। उनका कहना है कि अभी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल काम नहीं करेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात खराब हैं। मौतों का आंकड़ा घट ही नहीं रहा। इसी बीच पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच वाक युद्ध जारी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए रविवार को एक अभियान शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने दिया कोविड फतह। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांव में जिस तरह की स्थिति है, उससे बचने की तत्काल आवश्यकता है। कोरोना मामलों के कारण परीक्षाओं के स्थगित होने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ प्री पॉलिटेक्निकल टेस्ट और प्री एमएससी प्रवेश परीक्षा की आवेदन तिथि को स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 13 मई 2021 से शुरू होने वाली थी, जो अब इस तिथि को शुरू नहीं होगी। इस संबंध में सीजी व्यापम में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की है। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का कोहराम भी शुरू हो गया है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मध्य प्रदेश को आज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोगी एंटीवायरल इंजेक्शन मिल गए हैं। शिवराज सरकार की कोशिशों के बाद सन फार्मा से 2000 इंजेक्शन प्रदेश को मिले हैं। इन इंजेक्शन को लेकर सरकार का स्टेट प्लेन गुजरात से ग्वालियर पहुंचा है, जबकि ग्वालियर में 300 इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। हरियाणा के हिसार जिले में लॉकडाउन के दौरान होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस चौकी अर्बन एस्टेट की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में छापा मार 2 लोगों को देह व्यापार करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। मामले में डीएसपी, एएसपी उपासना व अर्बन एस्टेट थाना और चौकी टीम ने बोगस ग्राहक की मदद से देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल मालिक व होटल मैनेजर सहित 2 युवकों व 2 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते फैली वैश्विक महामारी के दौरान गंगा में बहते शवों पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पहले ही आमने सामने आ चुकी है। दोनों ही राज्य सरकारों की ओर से एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए सियासी हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के विरोध में बिहार के सियासी जमात में आवाज मुखर होने लगी है। इस बार चंपारण के भाजपा नेताओं और आम लोगों में यूपी सरकार के फैसले से बेचैनी और नाराजगी है। हालांकि मामला कोरोना का नहीं, बल्कि नदी पर चैनल निर्माण से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 महामारी अब गांव-गांव में पैर पसार चुकी है। ऐसे में चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कांगड़ा जिले में भी रोजाना चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना मरने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं कांगड़ा जिला के देहरा से निर्दलीय विधायक ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसके मॉड्यूल को अब पूरे प्रदेश में लागू करने की जयराम सरकार द्वारा रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं अधिकतर लोग सैनिटाइज करते हुए मास्क बांटते नजर आ रहे हैं।
देश के अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी रोज कोरोना वायरस के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही रोज कई मरीजों की मौत हो रही है। इससे लोगों के बीच भय का माहौल बन गया है। वहीं कोरोना का असर पर्यटन और तीर्थ स्थानों पर भी पड़ा है। इसी बीच खबर ये है कि कोविड महामारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। बिना तीर्थ यात्रियों के केवल अनुष्ठान किए जा रहे हैं। झारखंड में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच लोक स्वास्थ्य गहन सर्वे करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस सर्वे में शहर हो या गांव, राज्य के हर घर में जाकर ये मालूम किया जाएगा कि कोरोना संक्रमण कितना फैला और उससे कितनी मौतें हुई। खबरों की माने तो इस सर्वे को अंजाम देने के लिए 1 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स, नर्सें और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3,000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1,000 rupees. Keratin for all length starts from 3,000 rupees. Beauty Time Hair and Beauty Salon. We also deals in bridal and basic makeup.